आज कोई खाने के बारे में नहीं बताऊँगा मैं आपको, कोई रेस्टोरेंट के बारे में नहीं, कोई स्ट्रीट फूड के बारे में नहीं, क्योंकि आज मेरा दिमाग बहुत ख़राब है। सुबह-सुबह मैं गया था वाकड़ अपनी कार से, मैं, मेरी वाइफ़, मेरे दोस्त, हम खाने गए थे फाफड़ा, पूनावाले से। वहाँ पर पहुँचने में लग गया लगभग हमको 1 घंटे के ऊपर, ट्रैफ़िक था। पर जब मैं अपने फ्रेंड के यहाँ से रावेत से पूनावाले की तरफ आया, तब आप यकीन नहीं करोगे, रावेत से पूनावाले आने के लिए 1 एंड अ हाफ आवर्स लगा, क्योंकि जो पूरा हाईवे है, मुंबई बैंगलोर जो हाईवे है, उस पे इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक था, जितना मैंने पिछले 10 साल से ज़्यादा हो गया मुझे पुणे में रहते हुए, मैंने यहाँ पर इतना ट्रैफ़िक कभी नहीं देखा। आज मैं बोल सकता हूँ कि ट्रैफ़िक पूरा चोक हो गया था। इतनी बुरी तरीके से चोक हो गया था कि जितने भी अंडरपास है, चाहे वो रावत के नीचे के हों, चाहे वो पूनावाले वाला हो, चाहे वो ताठावाड़े वाला हो, सब के सब पे ट्रैफ़िक ही ट्रैफ़िक था। बहुत ज़्यादा भर के। यानी कि आप अगर सर्विस रोड से मुड़कर आप हाईवे जुड़ना चाहें, तो आप वो भी नहीं कर सकते थे। इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक था। मैं जब मुकई चौक से निकला और मैंने सोचा कि चलो ठीक है, हाईवे पकड़ लेते हैं, फिर तो हम उतर के चले जाएँगे अपने पूना वाले जो अंडरपास है, जो हमेशा ट्रैफ़िक से भरपूर खचाखच भरे होने के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। पर जब वहाँ गए, देखा कि वहाँ पे बैरियर लगा के रखा है, किसी को आने ही नहीं दे रहा है। अब बताइए, इस तरफ घुसने के लिए एक ही रास्ता है, अंडरपास। अब उसको भी आप बंद कर दोगे तो हम घर कैसे जाएँगे? मैंने बोला ठीक है चलो, हम सीधा हाईवे से चले गए कि तथावाड़े से उतर जाएँगे, वहाँ पे भी ट्रैफ़िक। तथावाड़े के आगे जब मैं गया, वाकड़ ब्रिज के आगे का जो अंडरपास है, वहाँ से जब मैं मुड़ के आया, वहाँ पे भी ट्रैफ़िक। जब मैं हाईवे से वापस आ रहा था, पूनावाले की तरफ, तब मैंने देखा कि इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक था कि लिटरली यू विल नॉट बिलीव, बोथ साइड्स ऑफ द रोड्स, जो सर्विस लेन्स थे हाईवे के, वो भरे हुए थे बड़ी-बड़ी गाड़ियों से। और सबसे बड़ा रीज़न तो ये जो बड़े-बड़े डंपर, सीमेंट मिक्सर्स होते हैं, ये है। पर आप ये भी नहीं बोल सकते कि भाई इनको मत आने दो, टैक्स तो वो भी दे रहे हैं ना, टैक्स हम भी दे रहे हैं, टैक्स तो वो भी दे रहे हैं। तो क्या किया जाए, इसका सॉल्यूशन क्या है? पार्लियामेंट में 8 अगस्त को जो नितिन गडकरी जी हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा गया, तो उन्होंने इसका ये जवाब दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में NH4 से लेकर देवरोड, रावेत, आगे चांदनी चौक, आगे कोल्हापुर तक जाने वाला बाईपास सड़क बनाई थी, जो बनाई थी रिलायंस कंपनी ने। अभी वहाँ सड़क की इतनी हालत हो गई, बारिश में बहुत सारे गड्ढे पड़े। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या पुराने प्रस्ताव को टर्मिनेट कर नया प्रस्ताव आपके मंत्रालय द्वारा ले जा रहे हैं? हमने स्पीकर सर, सम्माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वो बात सही है। ये जो पुणे सातारा और वेस्टर्ली बाईपास को लेकर इनकी मतदार क्षेत्र में जो रोड जाता है वो रिलायंस कस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के पास है। इस बरसात में हालत बहुत खराब हुई है। कानूनन इस रोड पर काफी तकलीफें अनेक सालों से आई है। बहुत बार इंटरवेंशन करके मार्ग निकालने की कोशिश की पर नहीं हो पाया है। पर आप जैसा कह रहे हैं, इस रोड को विन विन सिचुएशन में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, क्योंकि हमने कुछ किया टर्मिनेट, वो कोर्ट में गए, फिर स्टे मिल गया तो प्रॉब्लम आएगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनको टर्मिनेट करें और नया DPR बनाकर इस रोड पर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको सुलझाने की कोशिश करें। वी आर इन द प्रोसेस, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व दिस इशू। ही हैज़ ऑल्सो एडमिटेड कि ये रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, और रिलायंस का कैसा काम है वो तो दिख ही रहा है यहाँ पर। आज मेरे को बोलना पड़ रहा है ये सब, क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। क्या करूँ मैं? कैसे जाऊँ वीडियो बनाने? कहाँ, घर से बाहर कैसे निकलूँ? अभी लोग बोलेंगे वीकेंड में बाहर मत निकलो, तो क्या छुट्टी लेके निकलूँ? ऐसे थोड़ी होता है। अगर चलो वीकेंड में निकल भी नहीं रहा हूँ मैं, कल को कुछ इमरजेंसी आएगी तो मैं क्या करूँगा? बस हम यही फालतू के इश्यूज़ करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, तो हिंदू तो मुस्लिम तो ये कास्ट तो वो कास्ट, ये सब फालतू की बातें करते हैं, और हम इन सब पे तो क्वेश्चंस पूछते ही नहीं है। मत पूछो क्वेश्चंस, फिर यही भीड़ में जाओ, मरो, इसी में पड़े रहो। यहाँ से निकलने के लिए 10 मिनट का रास्ते के लिए यहाँ पे 1-1 घंटा बैठना पड़ता है। कल को कोई इमरजेंसी आएगी, कोई बीमार पड़ेगा, कोई बूढ़ा आदमी होगा, तो आप हॉस्पिटल कैसे पहुँचाओगे? अबे एम्बुलेंस तक नहीं निकल सकती, ऐसी बुरी हालत है। गुस्सा हो गया मैं, भावनाओं में बह गया। पर इसका सॉल्यूशन क्या है सोचो। अब हमको ना गवर्नमेंट से, जो भी गवर्नमेंट है, उनसे पूछना पड़ेगा। नितिन गडकरी जी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट मिनिस्टर दिस कंट्री हैज़ सीन, जिन्होंने रोड ट्रांसपोर्ट में बहुत बढ़िया काम किया है। पर ये जो लोग हैं ना, जो कॉन्ट्रैक्टर्स और जो रिलायंस जैसी कंपनीज़ हैं, इनका नाम लेके मैं बोल रहा हूँ, ये कैसे रोड बना रहे हैं आप देख रहे हैं। खड्डे, खड्डे, खड्डे। मेरी गाड़ी इतने बार खड्डे में जा चुकी है ना कि मुझे पता नहीं कब उसका एक्सेल वगैरह टूट जाएगा। इतने खड्डे भी नहीं कह सकते, इट्स लाइक अ पिट होल। कुआँ बोल दो ज़्यादा बेटर है, उसमें मछली पाल दो, मछली पल जाएगी। आप लोग से मेरी ये गुज़ारिश है ना, ये जो रील्स आप देखते हो ना बहुत सारी, मैं डालता हूँ, मेरे फेलो क्रिएटर्स डालते हैं कि यहाँ घूमने जाओ, वहाँ घूमने जाओ। मैं आपको बता रहा हूँ, आप वहाँ पहुँच ही नहीं सकते, आप जा ही नहीं पाओगे। इतना ट्रैफ़िक है ना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अगर आप सुबह जल्दी निकल के वाप कोशिश भी करोगे ना कि चलो घूम-वूम के आ जाते हैं वापस, तो आपको वापस आने के लिए 1 से डेढ़ घंटा लगेगा। पूना वाले में अगर आप रहते हो तो यू आर डूम्ड, कंप्लीटली डूम्ड। पूना वाले, रावे, ताथावाड़े, ये एरिया पूरी तरीके से खराब हो गया है। पर अपने को क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, अपन तो करोड़ों-करोड़ों के घर लेते रहेंगे। क्वेश्चंस तो हम पूछेंगे नहीं। मेरा यही कहना है, क्वेश्चंस पूछो। ट्विटर पे जाओ, टैग करो मिनिस्टर्स को, पॉट होल्स का फोटो खींच के डालो, बोलो भाई ये क्या है?
आप एटलीस्ट पीसीएमसी सारथी ऐप पे डाल सकते हो, ये जो गड्ढे हैं रोड के इनको फिक्स करो, करते हैं वो, इनका काम ही वही है, जब तक उनको कोई बोलेगा नहीं वो करेंगे नहीं, उनको क्या पड़ी है। दैट्स व्हाई इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज प्लीज बी एक्टिव एंड टॉक अबाउट द थिंग्स व्हिच मैटर्स, वरना ये ना ऐसे ही रहेगा ट्रैफिक। यहाँ पेड़ वगैरह तो हम काट के वैसे ही खत्म कर दिए हैं, ये जो रोड बना रहे हैं पेड़ काट के वो भी नहीं सही से बनेगा, और ऐसी किसी दिन इमरजेंसी आएगी, कुछ होगा खुदा ना खास्ता ना, हो जाएगा, पहुंच जाएंगे ऊपर। और अब अच्छे रोड बनाने के लिए बोलो, इश्यूज को उठाओ, वरना अपनी गाड़ियों में ना, मेरी गाड़ी के जैसे आप रोड अलग अलग एरिया की चिपका के इसी तरीके से घूमते रहोगे। इट वॉज अ वेरी टायरिंग डे। आई डोंट नो, वीकेंड का तो मतलब ही समझ में नहीं आ रहा, साला जब से कार लिया यार रोड ही खराब हो गया, निकल ही नहीं सकता, कहीं घूमने नहीं जा सकते, इसकी ऐसी की तैसी।